मोहसिन इंसानियत और रहनुमाए आदमियत यानी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पैरोकारों से मुखातब होकर फरमाया, क्योंकि तुम मेरे बुजुर्ग नाम पर ईमान लाने के बायस आसमानी खुदा के फर्जंदों में शुमार हो चुके हो, बेटों बेटियों में शुमार हो चुके हो। चुनाचे अब तुम उसके नहायत हसास और पाकीज़ा मनसूबों का खास हिस्सा बन चुके हो। उसकी पाकीज़ा फितरत के कामयाब गमाज बनो, उसके पाकीज़ा मिजाज के कामयाब नुमाइंदगान बनो, क्योंकि तुमने मेरे नाम पर ईमान लाकर कादर मुतलक आसमानी जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की फर्जंदियत का हक पा लिया है। अब तुम पर यह फर्ज आयद होता है कि तुम उसकी पाकीज़ा फितरत के अक्कास बनो, उसके पाकीज़ा मिजाज के नकीब बनो। चूंकि तुम्हें कादिर मुतलक की फर्जंदियत का हक मिल चुका है, चुनाचे तुम उसके आसमानी प्रोजेक्ट को, उसके इलाही मंसूबा को जमीन पर फरोग देने के पाबंद हो। अब वो तुमसे तवक्को रखता है कि तुम उसके आसमानी मिजाज के अक्कास बनकर उसकी पाकीज़ा मर्जी को अपनी जिंदगी के हर पहलू में अव्वल दर्जा दो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। कहिए हालेलुया। तुमने कादिर मुतलक के बेटे पर ईमान लाकर कादिर मुतलक के बेटे बेटियां बनने का एहसास जो पा लिया है, इस्तिकाक जो पा लिया है, शरफ जो पा लिया है, हक जो पा लिया है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। ऐ मेरे पैरोकारों, ऐ मेरे वसीला से कादिर मुतलक बाप के बेटे बेटियां बनने के दर्जे तक पहुंचने वालों, अब तुम इस तरह से कादिर मुतलक को मुखातब किया करो, बल्कि हर रोज तुम्हारे कादिर मुतलक को मुखातब करने का सलीका और वतीरा ये हो, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। चूंकि तुम मेरे वसीला से कादिर मुतलक के बेटे बेटियां बन गए हो, अब उसकी पाकीज़ा मर्जी को जमीन पर अमली जामा पहनाने के लिए सुबह शाम जतन करो, कसद करो और साथ कहा करो, हमारी खुशी इसमें है तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, जमीन पर भी हो, जमीन पर भी हो, जमीन पर भी हो। सुन लीजिए,
बाइबल मुकद्दस के मुकद्दस सहाइफ और उन मुकद्दस सहाइफ में मुंदरज मुकद्दस हकायक और उन मुकद्दस हकायक के अंदर छुपे हुए मुकद्दस रमूज व असरार हमें इस बात से आगाह करते हैं कि वाकई आलम बाला पर आसमान और जमीन के तख्लीकार की यानी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की मर्जी अल्फ से लेकर ये तक पूरी होती। पहले मुझे इस बात से आगाह होने की जरूरत है कि क्या आसमान पर वाकई उसकी मर्जी पूरी होती है, और होती है तो कितने फीसद, ताकि मैं उसकी पाकीज़ा मर्जी का इत्तलाक जैसे आसमान पर होता है जमीन पर भी मांगने के लायक बन सकूं। सुन लीजिए भाई, आसमानी सरहदों के अंदर कोई एक मतनफस भी उसके लश्करों में से उसकी पाकीज़ा मर्जी को रद्द करने का मजाज नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जभी तो मसीह खुदावंद ने फरमाया बस तुम इस तरह दुआ किया करो, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। किस सूरत में? तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद का अंजीली बयान उसका छठा बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत मुबारक का सफ़ा नंबर 9 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब ये बात तो हतमी है कि कादिर मुतलक आसमानी बाप की पाकीज़ा मर्जी आसमान पर अल्फ से लेकर ये तक पूरी होती है। ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो तो मुझे जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। ऐ खुदावंद के लश्करों, सब उसको मुबारक कहो तो मुझे उसके खादम हो और उसकी मर्जी बजा लाते हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक हो तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। ऐ खुदावंद के लश्करों, सब उसको मुबारक कहो तुम जो उसके खादिम हो और उसकी मर्जी बचा लाते हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यानी ये बात तो रही हो तुम्हें कि आलम बाला पर फलकुल फलाग पर आसमानों के आसमान पर अपने तख्ते अजीम पर बराजमान होकर जो कुछ वो आसमानी मुतनफ़्फ़िसीन के लिए हुक्म जारी फरमा देता है, आसमानी मुतनफ़्फ़िसीन उसके हुक्म को बजा लाने के पाबंद हैं और उसके मुंह से निकली हुई कोई बात भी आसमानी मुतनफ़्फ़िसीन अधूरी रहने नहीं देते। नहीं, नहीं। ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसका मुबारक कहो तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। ऐ खुदावंद के लश्करों, सब उसको मुबारक कहो तुम जो उसके खादम हो और उसकी मर्जी बचा लाते हो, बचा लाते हो। मुकद्दस कलाम में से ज़बूर नंबर 103 की 20वीं और 21वीं आयत मुबारक का सफ़ा नंबर 588 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कादरे मुतलक आसमानी बाप की यानी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की पाकीज़ा मर्जी के पूरे होने का ये आलम है, आलम बाला पर। उसके लश्करों के लश्कर उसका कहना मानकर उसकी पाकीज़ा मर्जी को अमली शक्ल देने के लिए हर घड़ी सरगर्म अमल रहते हैं, हरकत में रहते हैं और उसकी आसमानी हुकूमती मशीनरी उसके किसी एक हुक्म को भी अगले वक्त के लिए टाल नहीं रखती।
नहीं, क्योंकि वो सारे जहानों का बादशाह, आसमानी मुतनफ़्फ़िसीन में से किसी एक को भी अपनी पाकीज़ा मर्जी डालने की इजाजत है। इजाजत है, इजाजत है। जब ही तो नबी पाक रूह की तारीख सिखाता है, ऐ खुदावंद का फरिश्ता, उसको मुबारक कहो, तुम तो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। ऐ खुदावंद के लश्कर, सब उसको मुबारक कहो, तुम जो उसके खादिम हो और उसकी मर्जी बचा लाते हो। मैंने अर्ज किया मुकद्दस कलाम में से 103 ज़बूर की 20वीं और 21वीं आयात मुबारक का सफ़ा नंबर 588 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है, जो आयात मुबारक हमें बताती हैं कि आसमान पर सचमुच अल्फ से लेकर ये तक कादर मुतलक यानी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की पाकीज़ा मर्जी पूरी होती है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हर रोज तुमने कहना है, हर रोज तुमने कहना है, ताकि तुम्हारे अंदर के शख्स को यकीन रहे कि तुमने कादर मुतलक की पाकीज़ा मर्जी को सबसे पहले जमीन पर अमली शक्ल देने में अपना किरदार अदा करना है। कहा करो, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और मैंने अर्ज किया नबी पाक रूह की तहरीक के साथ बताता है कि आलम बाला पर कोई एक मुतनफ़्फ़िस भी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की मर्जी को टाला नहीं सकता ना। ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। ऐ खुदावंद के लश्करों, सब उसको मुबारक कहो, तुम जो उसके खादिम हो और उसकी मर्जी बचा लाते हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बताता चलो कि मसीह खुदावंद ने अपने पैरोकारों को, अपने पीछे आने वालों को, अपने शागिर्दों को दुआए रब्बानी यानी मसीहत का ये पेश लफ्ज, मसीहत का ये दीबाचा महज पढ़ने के लिए नहीं दिया, नहीं, बल्कि ये अमली मफरूजा है ताकि ईमानदार इस पर कारबंद होकर, मैंने पहले भी अर्ज किया, आसमानी पाकीज़ा बाप की मर्जी को अमली शक्ल देकर उसकी खुशनुदी के हसूल को अपने लिए मुमकिन बना सके। सिर्फ पढ़ने सुनने तक दुआए रब्बानी महदूद नहीं है, ना इसके पढ़ने का सवाब है, ना इसके ना पढ़ने का गुनाह है, बल्कि इस सूरत में ये हमारे लिए मुफीद और फायदेमंद है कि अपनी अमली जिंदगी के एक एक पहलू पर इसको मुसल्लत कर लें, ताकि आखिरकार आसमानी बाप के बेटे बेटियां बनकर हयात अबदी का ताज पाने में कामयाब हो जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और हर वो शख्स जो दुआए रब्बानी पढ़ता है, जो ये कहता है कि तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, वो सबसे पहले खुद पाबंद है कि जमीन पर उस कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर बादशाह की पाकीज़ा मर्जी को अमली शक्ल दे। चले, जिसने हमें ये सिखाई है, सबसे पहले हम उसके पाकीज़ा किरदार का जायजा लेंगे। क्या उसने हमें सिखा दी है या इसका इतलाक अपनी जात पर भी किया है, और अगर किया है तो किस हद तक किया है। सबसे पहले हम जनाब मसीह खुदावंद की ज़ात अक़दस का जायजा लेंगे ताकि हम उसके दिए गए एग्जाम्पल को अपनी जिंदगी में कबूल कर सकें और उसके नकूश पाक की पैरवी में हम भी जमीन पर आसमानी पाकीज़ा बाप की पाकीज़ा मर्जी को अमली शक्ल देने के लायक बन सके। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। दुआए रब्बानी सिखाने वाला यीशु, और ये सिखाने वाला ते कहा करो, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। किस हद तक अपने आप को पाबंद करता है कि आलम बाला पर बसने वाले बाप की पाकीज़ा मर्जी को जमीन पर पूरा करे। सुन लीजिए, सुन लीजिए,
आसमान पर से आवाज आती है, आपको 40 दिन और 40 रात तक खाना नहीं खाना, नहीं खाना। बताने लगा हूं बनी आदम बुनियादी कौन से लवाजमात को जवाज बनाकर अपने आसमानी पाकीज़ा बाप की पाकीज़ा मर्जी को रद्द करते हैं, जो कि मसीह खुदावंद की जिंदगी के तमाम दर पहलुओं से वाज़िह होता है कि वो इन तमाम जवाजात को पसे पुश्त फेंक कर अपनी जिंदगी के हर पहलू में अपने आसमानी पाकीज़ा बाप की पाकीज़ा मर्जी को अव्वल दर्जा दिया करता था। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप जंगलों की तरफ भाग जाइए, आपने खाना नहीं खाना, आपने पानी नहीं पीना जब तक आसमानों के आसमान पर से आपको इजाजतनामा ना मिले। अब सुन लीजिए, खुदा के रूह ने बशरियत की चादर ओढ़ी हुई है, आदमियत का लिबास पहना हुआ है, इंसानियत की पोशाक पहनी हुई है और तमाम की तमाम इंसानी जबिलत और फितरत को अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। ऐसा नहीं कि वो अपनी उलूहियत को इस्तेमाल में लाकर भूख और प्यास पर गालिब आता था, नहीं, वो आसमानी पाकीज़ा बाप की पाकीज़ा मर्जी को पूरा करने के लिए अपनी इंसानी जबिलत को बरूए काम लाया करता था। यानी 40 दिन और 40 रात के फाके के बाद उसको भूख लगी, ये अंजील मुक़द्दस ने मुझे बताया, और सख्त भूख लगी। और कादर मुतलक आसमानी बाप के साइड हीरो अबलीस ने आकर मशवरा दिया, आप तो खुदा ताला की फर्जंद हैं, फरमा देंगे तो ये पत्थर रोटियों में तब्दील होने में जरा सी भी देर न लगाएंगे, कह दीजिए, फरमा दीजिए। आपने फरमाया, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अरे नादान, मैं तो अपने आसमानी पाकीज़ा बाप का कलाम खाकर जिंदा हूं, जो उसके मुंह से निकला, उसकी जुबान अक़दस से निकला, उसके पाकीज़ा होंठों से निकला। मुझे रोटी खाने की जरूरत पेश है, नहीं आती। फिर जितनी भी बार उसने मसीह खुदावंद को कोई नेगेटिव फैसला लेने के लिए उकसाया, मसीह खुदावंद ने हर बार उसको डांटा और उस पर गालिब आकर अपने आसमानी पाकीज़ा बाप की पाकीज़ा मर्जी को अव्वल दर्जा देते हुए साबित किया कि वो कहने का मजाज है, जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। आपने शैतान के कहने पर पाकीज़ा बाप की पाकीज़ा मर्जी को पसे पुश्त फेंक कर खाना खाना पसंद न किया। रोटी पाने का हसूल ही बनी आदम के लिए एक जवाज है ना, कादर मुतलक की पाकीज़ा मर्जी को टाल रखने का, रद्द करने का, रिजेक्ट करने का। हम रोटी पाने के हसूल के लिए ही तो अपने खुदा को नाराज कर बैठते हैं और अपनी मर्जी को आगे रख के अपने खुदा की मर्जी को पीछे फेंक देते हैं, और वो हमसे नाराज हो जाता और हमारी बर्बादी का सामान हमारे ही हाथों तैयार हो जाता है। चुनाचे मसीह खुदावंद ने सबसे पहले जिस आजमाइश का सामना किया वो ये थी कि आप खाना खा लीजिए। आपने फरमाया, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। तू समझदा है मैं अपने बाप की पाकीज़ा मर्जी के खिलाफ इन पत्थरों को रोटियां बनाने का हुक्म दे दूंगा और सिरो आसूदा होकर अपने आसमानी पाकीज़ा बाप की मर्जी को रद्द कर दूंगा? हरगिज़ नहीं, नहीं। हालांकि उसके बाद कई वाक़यात अंजील मुक़द्दस में मंदरज हैं कि आपने हजारों हजार के मजमा को सिरो आसूदा किया, लेकिन अपने लिए शैतान के कहने पर रोटी बनाना पसंद ना किया ना, और ना छलांग लगाने का ऊंचाई पर से फैसला किया, और ना दुनिया की शान शौकत के हसूल के लिए अबलीस के सामने सर झुकाने पर आमादगी का इजहार किया।
ना। और यही बड़े बड़े जवाजात हैं जिनको सामने रख के बनी आदम आसमानी पाकीज़ा खुदा की पाकीज़ा मर्जी को अदूल देते हैं, रद्द कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया। एक बार की बात है, आप एक लंबे सफर पर थे और आपको थकावट महसूस हुई, आपको भूख महसूस हुई, आपको प्यास महसूस हुई। आप एक गांव से बाहर एक छोटे से कुएं पे बैठ गए जिसका नाम सुखार का कुआं था, और अपने शागिर्दों से कहा साथ वाले गांव में जाओ, रोटी लेकर आओ, भूख लगी हुई है। शागिर्द रोटी लेने की गरज से करीबी कस्बे में गए हैं, अभी वो रोटी खरीद कर वापस नहीं लाए कि एक खातून उस गांव से उस कुएं पर पानी भरने के लिए आई है। आपने आसमानी पाकीज़ा बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए उस खातून से आसमानी बाप के आसमानी राज़ों को शेयर करना शुरू किया है। आसमान से आवाज है, इस खातून के साथ आसमानी राज शेयर कीजिए और इस पूरे इलाके में आसमानी पाकीज़ा बाप की मर्जी का चर्चा कर दीजिए। आप उस खातून से महवे गुफ्तगू है अपने आसमानी पाकीज़ा बाप की पाकीज़ा मर्जी के मुताबिक। इसी असना में शागिर्द आप पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है, स्वामी आपको सख्त भूख लगी हुई थी, खाना खा लीजिए। यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करो और उसका काम पूरा करो। कहिए हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने बेचने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करो और उसका काम पूरा करो। भूख तो लगी हुई है, लेकिन मैं अपनी भूख को जवाब बनाकर अपने आसमानी पाकीज़ा बाप की पाकीज़ा मर्जी को पसे पुश्त फेंकने का मजाज नहीं हो, नहीं हो। खाना साइड पे कर लो, क्योंकि मैं खाने शाने खाने के लिए जमीन पर नहीं उतरा। यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं और उसका काम और उसका काम और उसका काम। ऐ बनी आदम, तुम रोटी के लिए, तुम पानी के लिए, तुम अपने पेट का दूध भरने के लिए आसमानी बाप की पाकीज़ा मर्जी को रद्द करते हो ना। मसीह खुदावंद का नमूना अपने सामने रख लो। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करो और उसका काम पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। उसका काम पूरा कैसे होगा? हमारे दौर का यह बहुत बड़ा अलमिया है कि उस कद्दूस बरहक का काम पूरा हो कि ना हो, हमारा पेट भरना चाहिए। हमारे पास जिस्मानी ज़राए और मादी वसाइल की अफरात और बहुतात होने चाहिए। हमारे पास खाने पीने की कमी और फुकदान नहीं होना चाहिए, नहीं, बल्कि रोटी पानी की फरावानी और कसरत होनी चाहिए। मलबूसात की फरावानी और कसरत होनी चाहिए। रुपए पैसे की फरावानी और कसरत होनी चाहिए। गाड़ियों और कोठियों की फरावानी और कसरत होनी चाहिए। यही रोटी पानी कहलाती है ना चीजें। सुन लीजिए, यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। कहिए हालेलुया। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का चौथा बाब उसकी 34वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 85 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। स्वामी जी, आपको भूख लगी हुई थी, जब तो हम खाना लेकर आए, खाना खा लीजिए। यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है
कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। मैंने अर्ज किया यूहन्ना रसूल की मार्फत यीशु मसीह का अंजीली बयान उसका चौथा बाब और उसकी 34वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 85 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करो और उसका काम पूरा करो। ओए मेरी अपनी ना भूख है ना अपनी प्यास है। यहां तक के मसीह खुदावंद फरमाया करते थे मेरा अपना कोई फैसला भी नहीं है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जैसा सुनता हूं अदालत करता हूं और मेरी अदालत रास्त है। भला क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मेरा अपना कोई फैसला नहीं। मैंने कौन से पहाड़ से छलांग लगा ली, मैंने कौन से किंकरे से छलांग लगा ली, मैंने कौन से वक्त में कौन सा काम करना है, ये तो आसमानी पाकीज़ा बाप ने शेड्यूल बना रखा मेरे लिए। तू मशवरा दे रहा है यहां से गिर जाओ तो मैं मान जाऊं कि तुम खुदा ताला की फर्जंद हो। अरे नादान, मैं अपने पाकीज़ा आसमानी बाप की पाकीज़ा मर्जी को पूरा करने के लिए जमीन पर उतरा हूं। मैं कोई फैसला भी अपनी मर्जी से नहीं सुनाता। नहीं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जैसा सुनता हूं अदालत करता हूं और मेरी अदालत रास्त है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूं। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 5वां बाब और उसकी 30वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 86 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो ना मैं खाना खाऊं उसकी मर्जी के खिलाफ, ना मैं पानी पीऊं उसकी मर्जी के खिलाफ, ना कोई फैसला सुनाऊं उसकी मर्जी के खिलाफ। मेरे सारे फैसले उसकी तरफ से बने बनाए आते हैं। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुवाफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो फरमा दे खाना ना खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। वो फरमा दे खाना खा लो, मैं खा लूंगा। वो फरमा दे जंगलों को भाग जाओ, मैं भाग जाऊंगा। वो फरमा दे पानियों पर चलना शुरू कर दीजिए, मैं चलना शुरू कर दूंगा। वो फरमा दे आंधियों को थाम दीजिए, मैं थाम दूंगा। वो फरमा दे पत्थरों को रोटियां बनने का हुक्म देने का वक्त आ पहुंचा है, फरमा दीजिए, मैं फरमा दूंगा। वो फरमा दे भूख की मारी नस्ल इंसानी को अपना बदन गोश्त के तौर पर, रोटी के तौर पर दे दीजिए, मैं दे दूंगा। अपना खून प्यासी नस्ल इंसानी को बतौर पानी दे दीजिए, मैं दे दूंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो फरमा दे अपना बदन भूखी नस्ल इंसानी को बतौर रोटी दे दीजिए, मैं दे दूंगा। वो फरमा दे अपना खून प्यासी नस्ल इंसानी को बतौर पानी दे दीजिए, मैं दे दूंगा। भला क्यों? क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुवाफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने बेचने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ना मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ खाता हूं, ना मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ पीता हूं, ना मैं उसकी मर्जी के खिलाफ
कोई फैसला सुनाता हूं, ना मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कोई और कदम उठाने को तैयार होता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुवाफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करो। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद का अंजीली बयान, उसका छठा बाब और उसकी 38वीं आयत मुबारक सफ़र नंबर 88 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया। मैं खाना पीना छोड़ देता हूं जब मेरे पाकीज़ा बाप की मर्जी मेरे बारे में यही हो कि मैं खाना न खाऊं, पानी न पीऊं। मैं वही फैसला करता हूं जो आसमान पर से मुझे बना के दिया जाता है। मैं वही राह लेता हूं जिस पर चलने के लिए मुझे आसमान पर से कहा जाता है, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुवाफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का छठा बाब, उसकी 38वीं आयत मुबारक का सफ़र नंबर 88 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कह दीजिए हालेलुया। मैं तो कोई काम ही नहीं करता जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो। जब भी तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, तुम कहा करो ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। कैसे? तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। ये है उसकी बादशाही की तमन्ना करना, ये है उसकी बादशाही के आने की आरजू करना कि जमीन पर उसको दूसरे बरहक की पाकीज़ा मर्जी इस तरह से पूरी हो जिस तरह आसमान पर पूरी होती है। और मसीह खुदावंद ने अपने पीछे आने वालों को सिंपल के तौर पर अपना आप दिखाया और एग्जाम्पल बनाकर अपना आप पेश किया अपने पैरोकारों के सामने। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुवाफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं। शायद बनी आदम में से कोई ऐसा हो जो रोटी पाने की हद तक कादर मुतलक की पाकीज़ा मर्जी को अमली जामा पहनाना पसंद करता हो। शायद बनी आदम में से कोई ऐसा हो जो अपने मलबूसात की सिलेक्शन के लिए आसमानी बाप की पाकीज़ा मर्जी को अव्वल दर्जा देता हो। शायद बनी आदम में से कोई ऐसा हो जो अपने आसमानी पाकीज़ा बाप की पाकीज़ा मर्जी के मुताबिक फैसले करता हो। लेकिन याद रखिए, लेकिन खुदा के बेटे ने अपनी जिंदगी के हर पहलू में आसमानी बाप की पाकीज़ा मर्जी को अव्वल दर्जा दिया। वो आपका जान से जाने का मामला ही क्यों ना हो, वो फैसला आपकी मौत की सूरत ही में क्यों ना हो, उसमें मर्जी आसमानी पाकीज़ा बाप की पूरी होगी, यीशु मसीह की नहीं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। खाना उसकी मर्जी के मुताबिक, पीना उसकी मर्जी के मुताबिक, फैसले उसकी मर्जी के मुताबिक, चलना उसकी मर्जी के मुताबिक, बैठना उसकी मर्जी के मुताबिक, बोलना उसकी मर्जी के मुताबिक, सोना उसकी मर्जी के मुताबिक, जागना उसकी मर्जी के मुताबिक। अब मरने का वक्त आ चुका है। अब देखते हैं मसीह खुदावंद का क्या किरदार है। अगले दिन आपके हाथों और पांव में कील आर पार करने का फैसला आसमान पर से आ चुका है। आपकी पाकीज़ा पसली को
नेज़े के साथ छेद डालने का फैसला आसमान पर से आ चुका है। आपके सर पर कांटों का ताज रखने का फैसला आसमान पर से आ चुका है। गुज़श्ता शाम आप अपने शागिर्दों के हमरा गतसमनी नामी एक बाग में मौजूद हैं। ये सिखाने वाला यीशु के कहा करो तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। फिर जमीन पर कैसे हो, क्योंकि आसमान पर तो कोई एक मुतनफ़्फ़स भी किसी एक पहलू में भी उसकी मर्जी को अगले वक्त के लिए टाल रखने का मजाज नहीं है। अब देखते हैं मसीह खुदावंद क्या फैसला करते हैं। आपको आसमान से आगाह कर दिया गया है, कल आपके सर पर कांटों का ताज रख दिया जाएगा, आपके हाथों पांव में कील लगा दिए जाएंगे, आपकी पसली में नेजा लगा दिया जाएगा, आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा और इस कौम के लोग आपको रद्द करेंगे। रोमी हुक्मरान आपको सलीब पर लटका देंगे। अब क्या कहते हैं आपने अपनी सलीबी मौत का तस्करा अपने बाप के सामने सजदा रेज़ होकर किया। इतना कड़वा प्याला, इतना कड़वा प्याला। मेरी जात में तो बाल बराबर गुनाह नहीं है, मेरी जात में तो जर्रा बराबर तारीकी नहीं है, पर इतना कड़वा प्याला मेरे हिस्से में आया है, टल नहीं सकता। आसमान से जवाब मिल रहा है, नहीं, आपको बनी आदम के गुनाहों की मुआफी के हसूल के लिए अपना खून बाहर तौर सलीब पर बहाना और अपना बदन बाहर तौर सलीब पर कुर्बान करना है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं डर सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। क्लैप करो यीशु मसीह के लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस, 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 प्रेज द लॉर्ड जीसस। आसमानी बाप, कोई सूरत है कि ये कड़वा प्याला मुझसे दूर हो जाए? जवाब मिला नहीं। आप इसीलिए जमीन पर उतारे गए हैं कि आप नस्ल इंसानी की नजात के लिए अपना बदन बतौर रोटी और अपना खून बतौर पानी दे दें, ताकि भूख की मारी और प्यास की मारी नस्ल इंसानी आसूदा हो जाए हयात अबदी के साथ और आलम बाला पर बैठे हुए कुद्दूस बरहक खुदा के साथ मुलाकात करने का जवाब और हक पाले। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तो फिर क्या इरादा है कि आप फरमाते हैं आप अपने मुकद्दस होंठों से अब आसमान पर से तो फैसला आ चुका है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं डर सकता तो तेरी मर्जी, तो तेरी मर्जी पूरी हो। अगर मैंने अपनी जिंदगी के हर पहलू में तेरी पाकीज़ा मर्जी को अव्वल दर्जा देते हुए तकमीली शक्ल ना दी तो मैं अपने पीछे आने वालों को कैसे सिखाऊंगा? कहा करो तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हाँ! फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं डर सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 26वां बाब और उसकी 42वीं आयत मुबारक का सफ़ा नंबर 31 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह।
शायद कोई रोटी पाने के मामलात में कादर मतलब की पाकीज़ा मर्जी को अव्वल दर्जा दे दे। शायद कोई छोटे मोटे मामलात में कोई फैसला सुनाने के लिए कादर मतलब की पाकीज़ा मर्जी को अव्वल दर्जा दे दे, लेकिन सलीबी मौत के मुताल्लिक़ कादर मतलब की पाकीज़ा मर्जी को अव्वल दर्जा देना सिर्फ यीशु मसीह को आता है। कोई दूसरा इंसान ऐसा कहे नहीं, वो मजाज है अपने पैरोकारों को ये सिखाने का कि कहा करो तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। मैंने अर्ज किया मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद का अंजीली बयान और उसका 26वां बाब और उसकी 42वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 31 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तू हकीकी मानों में वो उस्ताद है जो अपनी सिखाई हुई तालीम को सबसे पहले अपनी जात पर मुसल्लत फरमाता है। अपनी तालीम का इतलाक सबसे पहले अपनी जिंदगी पर करने वाला स्वामी यीशु मसीह नौसरी है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और यहां तक कि ये प्याला तो नहायत कड़वा है। हुए मसीह खुदावंद की ये स्टेटमेंट उस रात की है जिस रात की बाबत मुफक्करीन ने कहा हाय उस रात की ठहरी हुई तारीक फिजा, हाय उस रात की ठहरी हुई तारीक फिजा, बागे गतसमनी के पेड़ों की उदासी तौबा, जिनकी आंखों ने तेरे कर्ब के लम्हे देखे जबकि धरती थी तेरे खून की प्यासी तौबा। हाय उस रात की ठहरी हुई तारीक फिजा, बागे गतसमनी के पेड़ों की उदासी तौबा, जिनकी आंखों ने तेरे कर्ब के लम्हे देखे जबकि धरती थी तेरे खून की प्यासी तौबा। फिर पसीना के टपकता था लहू बन बन के, फिर पसीना के टपकता था लहू बन बन के, तेरे लहजे से छलकता था अजब सोजो गुदास, महवे गर्दिश था अजब दर्द तेरी रग रग में, तू मगर पढ़ता रहा रमज़े मोहब्बत की नमाज। फिर पसीना के टपकता था लहू बन बन के, तेरे लहजे से छलकता था अजब सोजो गुदास, महवे गर्दिश था अजब दर्द तेरी रग रग में, तू मगर पढ़ता रहा रमज़े मोहब्बत की नमाज। सोचता हूं तो मेरी रूह लर्ज़ जाती है, सोचता हूं तो मेरी रूह लर्ज़ जाती है, मौजज़न होंगे तेरी रूह में तूफान कई, तेरे एहसास के सदके के तुझे याद रहा कि तू उतरा है बसाने के लिए दुनिया नई। सोचता हूं तो मेरी रूह लर्ज़ जाती है, मौजज़न होंगे तेरी रूह में तूफान कई,
तेरे एहसास के सदके के तुझे याद रहा कि तू उतरा है बसाने के लिए दुनिया नहीं। तेरी नजरों से गुजरता था सलीबी मंजर, तुझको मालूम था क्या कुछ है गुजरने वाला। सब खताएं लिए कंधे पे बनी आदम की, तू सरे आम सरेदार है मरने वाला। तेरी नजरों से गुजरता था सलीबी मंजर, तुझको मालूम था क्या कुछ है गुजरने वाला। सब खताएं लिए कंधे पे बनी आदम की, तू सरे आम सरेदार है मरने वाला। रूबरू दर्द में डूबे हुए लम्हात के भी, रूबरू दर्द में डूबे हुए लम्हात के भी, कैसे मुमकिन था तेरी बात कोई फर्जी हो। तूने हर तल्ख हकीकत से गले मिलते हुए कह दिया बाप फकत पूरी तेरी मर्जी हो। कह दिया बाप फकत पूरी तेरी मर्जी हो। कह दिया बाप फकत पूरी तेरी मर्जी हो। वाह भाई वाह, रास्तबाजो, ईमानदारो, खुदा तरसो, खुदा शनासो, मसीह खुदावंद के बुजुर्ग नाम के वसीला से आसमानी और ला तब्दील कद्दूस बरहक खुदा के बेटे बेटियां कहलाने वालों, यसु मसीह ने यानी खुदा ताला के बेटे ने मुझे और आपको वो नमूना दिया है आसमानी पाकीज़ा बाप की जमीन पर मर्जी को पूरा करने का। और क्या औला नमूना दिया है। अब मेरे और आपके पास कोई जवाब नहीं है कादर मुतलक आसमानी पाकीज़ा बाप की पाकीज़ा मर्जी को किसी और वक्त के लिए टाल रखने का नहीं, बल्कि मुझे और आपको अपनी जिंदगी के हर पहलू में आसमानी पाकीज़ा बाप की मर्जी को अव्वल दर्जा देना है। फिर मजा है ये पढ़ने का, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। बसूरत दीगर आप दिन में 24 बार पढ़ लें, आप दिन में 35 बार पढ़ लें, आप दिन में 60 बार पढ़ लें, आप दिन में 200 बार पढ़ लें, या फिर आप दिन में 2000 बार पढ़ लें, दोबारा पानी के पढ़ने से आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, नहीं है। ये तो अमली मफरूजा मसीह खुदावंद ने अपने पीछे आने वालों को दिया ताकि पढ़ो और फिर पूरे तौर पर इस पर अमल पैरा हो जाओ, ताकि मसीह खुदावंद के सच्चे और हकीकी पैरोकार कहलाओ और आसमानी बाप के बेटे बेटियां कहलाने के हकदार करार दिए जाओ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, सुन लीजिए, मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी में चलने का दावा है। मेरा और आपका कलीम है, हम उसके पैरोकार हैं और उसके वसीला से आसमानी खुदा को बाप कहने का हक रखते हैं। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में आसमानी बाप की पाकीज़ा मर्जी को अव्वल दर्जा नहीं देते, तो ना तो हम मसीह खुदावंद के सच्चे और हकीकी पैरोकार कहलाने के लायक हैं और ना ही हमें कादर मुतलक के फर्जंदों में शुमार होने का हक मिलेगा। ना ना, क्या करें? हजार बार हम दुनिया की तरफ देखकर अपने लिए शेड्यूल तैयार करते हैं, हम दुनिया के दीगर इंसानों को देखकर अपने लिए कारगुजारियों, सरगर्मियों और कारकर्दगियों का शेड्यूल तैयार करते हैं। नहीं भाई नहीं, ताकीदन हुक्म है
तुम जो खुदा के बेटे के वसीला से आसमानी खुदा की फर्जंदियत के सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हो, अब तुम्हारे लिए ये हुक्म है, और इस जहान के हम शक्ल है, और इस जहान के हम शक्ल है ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तुम पुराने मखलूक नहीं हो, तुम किसी के पाकीज़ा खून का नए हाथ के वसीला से कादर मुतलक के बेटे बेटियां बन चुके हो। तुम्हारे अंदर की शख्सियत को उसके पाकीज़ा खून के इंजेक्शन ने नया कर दिया है। तुम ईमान की रूह से उसका पाकीज़ा बदन खाके, उसका पाकीज़ा खून पी के नए मखलूक बन चुके हो। अब तुम्हारे लिए जीने का नया स्केड्यूल होगा। और कौन सी राहें अब तुमको अपनाने की ताकीद और तलकीन है? और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। कहिए हालेलुया। पलूस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा हुआ पाकीज़ा खत, उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत करीमा सफ़ा नंबर 150 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं पुराने वाला इंसान नहीं रहा ना, मसीह खुदावंद की अजीम शान मसलूबियत ने मुझे नया मखलूक बना दिया है। मसीह खुदावंद के पाकीज़ा खून के इंजेक्शन ने मुझे नया इंसान बना दिया है। अब मुझे इस जहान की तरफ देख के अपनी राहें तैयार नहीं करनी, मुझे किसी दूसरे की तकलीद व ताईद में गुनाह का रास्ता इख्तियार नहीं करना, मुझे किसी दूसरे को कॉपी करते हुए बदी की राह इख्तियार करने की इजाजत नहीं है। नहीं, बल्कि हुक्म है, हुक्म है। पाक रूह की तहरीक से खुदा का बंदा रोमियो के नाम अपने खत में लिखते हुए हमें तलकीन व ताकीद करता हुआ सुनाई देता है। कहते हैं, और इस जहान के हम शक्ल, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। मैंने अर्ज किया, रोमियो के नाम लिखा हुआ पलूस रसूल का पाकीज़ा खत, उसका 12वां बाब, उसकी दूसरी आयत करीमा सफ़ा नंबर 150 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब अगर मैं कादर मुतलक की पाकीज़ा मर्जी को अपने रोजमर्रा तजर्बे से मालूम करूं तो क्या नतीजा निकलेगा और क्या मर्जी वाला सामने आएगी? सुन लीजिए, सुन लीजिए। पाक रूह की आवाज पलूस रसूल के वसीले से एक बार फिर आती है। बस गौर से देखो, बस गौर से देखो। ऐ मसीह खुदावंद के पैरोकारों, ऐ मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बायस आसमानी खुदा के बेटे बेटियां बनने वालों, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। नादानों की तरह नहीं, बल्कि दानाओं की मानंद चलो। नादानों की तरह नहीं, बल्कि दानाओं की मानंद चलो। और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है।
हम में से करोड़ों लोग कादर मुतलक की पाकीज़ा मर्जी अपने हक में जाने बगैर ही अपनी जिंदगी के शब रोज गुजारते थे और आखिरकार हमेशा की आग और गंधक लुकमा और नवाला बन जाते हैं। नहीं भाई, इस सबब से नादान न बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। सुन लीजिए, उस कदूस बरहक पाकीज़ा खुदा की पाकीज़ा मर्जी के चीता चीता बयानात आपके सामने रखने लगा हूं। और शराब में मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे बद चलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। ये उस पाकीज़ा बाप की पाकीज़ा मर्जी के चीता चीता पॉइंट्स बता रहा हूं। और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। पलूस रसूल का इफ्सियों के नाम लिखा हुआ पाकीज़ा खत, उसका 5वां बाब, उसकी 15वीं ता 21वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 187 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तुम दुआर बानी पढ़ने वाले हो, न दानों जैसी चाल चलोगे, आसमान पर तुम काबिल कबूल न हो पाओगे, आसमानी बाप के मंजूर नजर न बन पाओगे अगर नादानों वाली चाल चलोगे। नहीं भाई, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। नादानों की तरह नहीं, बल्कि दानों की मानंद चलो और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और इस सबब से नादान न बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। और शराब में मतवाले न बनो, क्योंकि इससे बद चलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। मैंने अर्ज किया, पलूस रसूल का इफ्सियों की कलीसिया के नाम लिखा हुआ पाकीज़ा खत, उसका 5वां बाब, उसकी 15वीं ता 21वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 187 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कह दीजिए हालेलुया। मसीह खुदावंद के वसीला से हमारे आसमानी पाकीज़ा बाप की पाकीज़ा मर्जी के चीदा चीदा एलिमेंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। किसी भी किस्म के घिनौनेपन का शिकार ना हो, किसी भी किस्म की नशेबाजी का शिकार ना हो, किसी भी किस्म की बदफेली का शिकार ना हो। ना, फैसला कर लो, फैसला कर लो, फैसला कर लो कि आइंदा को मैंने अपने पाकीज़ा बाप की पाकीज़ा मर्जी को अव्वल दर्जा देना है और अपनी तमाम तरजीहात को, अपनी तमाम आदात को, अपनी तमाम रसूमात को, अपनी तमाम रवायात को, अपनी तमाम हरकत सकनात को, अपनी तमाम गनौनी ख्वाहिशात को, अपने तमाम रवैया जात को, अपने तमाम रुझानात को, अपने तमाम मैलानात को, अपने तमाम तखयलात को, अपने तमाम ख्यालात को, अपने तमाम तसव्वुरात को, अपने तमाम नजरियात को, अपने तमाम मामूलात को, अपने तमाम मामलात को और अपनी एक एक बात को उस कदूस बरहक की पाकीज़ा मर्जी के ताबिया कर देना है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और दानों की चाल पता है कौन सी है?
दाना जानते हैं मेरे पाकीज़ा बाप की मजमूई तौर पर मेरे बारे में मर्जी ये है कि मैं ज़नाकारियों से, हरामकारियों से, बदकिरदारियों से, फरेबकारियों से, चोरी चकारियों से, रिश्वतखोरियों से, टाका चोरियों से, बुत परस्तियों से, शहवत परस्तियों से, ज़र परस्तियों से, खुद परस्तियों से, खुद नमाइयों से, बेहयाइयों से, जुआबाजियों से, फरेबबाजियों से, बतानबाजियों से, लड़ाई झगड़े से, फितना फसाद से और किसी का इस्तेसाल और इस्तेबदाद करने से और दीगर तमाम गैर मियारी गंदे गलीज और मकरूह कामों से बाज रहूं। ये कादर मतलब कि मेरे बारे में मुझे मुझे तौर पर मर्जी है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर आप इस नहज पर पहुंच गए, अगर आप कादर मतलब के बेटे की तालीमात को अंडरस्टैंड कर चुके हो तो सुन लो, सुन लो। अब आसमानी बाप की तुम्हारे बारे में मर्जी ये है क्या? हर वक्त खुश रहो, हर वक्त खुश रहो। तुम्हें आसमान पर से अबदी जिंदगी की जमानत दे दी गई है पाक रूह के वसीला से। अभी तुम खुश नहीं हुए हो, छोटे छोटे गम तुम्हें अभी भी उदास रखते हैं, छोटे छोटे दर्द तुम्हें अभी भी उदास रखते हैं, छोटी छोटी उलझने तुम्हें अभी भी उदास रखती हैं, छोटी छोटी मुश्किलें तुम्हें अभी भी उदास रखती हैं, छोटे छोटे हादसात तुम्हें अभी भी उदास रखते हैं, छोटी छोटी आफात तुम्हें अभी भी उदास रखती हैं। नहीं भाई, हुक्म यह है हर वक्त खुश रहो, बिला दागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। कलह करो यहोवा खुदा और उसके बर्रे के लिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तुम्हें आसमानी बाप के बेटे बेटियां होने का इस्तिकाक मिल चुका है। वक्त आने पर तुम आसमानों की बुलंदियों पर सरफराज किए जाओगे और तुम कादर मुतलक के अबदी निजाम कायनात में दाखिले का हक पाओगे, उसके साथ अबदियत में दाखिल हो जाओगे। इस एहसास के साथ तुम्हारे अंदर शादमानी का समंदर ठाठे नहीं मार रहा, फिर तुमने अभी आसमानी बख्शिश का मजा चखा ही नहीं है ना। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। पलूस रसूल के थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम लिखे हुए दोनों खतूत में से पहला खत उसका 5वां बाब उसकी 16वीं 18वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 199 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुनिए, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। क्योंकि उसने मुझे रास्ताबाजों में शुमार करके अपनी फर्जंदियत का सर्टिफिकेट दे दिया है। अब वो मेरे बारे में ख्याल रखता है, तवक्को रखता है, मर्जी रखता है कि मैं हमेशा उसमें शादमान रहूं। लगातार आसमानी हेडक्वार्टर के साथ राबते में रहूं दुआ की सूरत में, और तमाम बरकत की अफरात और बहुतात के लिए उसकी शुक्रगुजारी करता थकूं नहीं, क्योंकि मसीह खुदावंद में मेरी और आपकी बाबत खुदा की यही मर्जी है। कहिए हालेलुया। मैंने कहा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं 18वीं आयत मुबारका 199 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता हम में से कोई कादर मुतलक बाप की पाकीज़ा मर्जी को पूरा नहीं कर पाता मसीह खुदावंद को अपना एग्जाम्पल और आइडियल बना के, फिर क्या होगा? सुन लो, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा।
मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद का अंजीली बयान और उसका 7वां बाब और उसकी 21वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 10 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। हालेलुया। अगर आप मसीह खुदावंद को अपना आइडियल बनाकर, अपना मुर्शिद बनाकर, अपना रहबर बनाकर, अपना रहनुमा बनाकर, अपना स्वामी बनाकर, अपना हादी बनाकर, अपना नजात दहिंदा मानकर पाकीज़ा आसमानी बाप की पाकीज़ा मर्जी को अमली शक्ल देते हो तो खुशबख्त हो। बसूरत दीगर मसीह खुदावंद की ये स्टेटमेंट सुनते जाओ। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। मैंने अर्ज किया मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 7वां बाब और उसकी 21वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 10 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। जोर से कह दीजिए हालेलुया, जोर से कह दीजिए हालेलुया, जोर से कह दीजिए हालेलुया। आप और मैं दुआ रब्बानी पढ़ने वाले हैं और जिस यीशु ने दुआ रब्बानी हमें पढ़ाई और सिखाई, यानी हमारे उस्ताद यीशु ने A to Z यानी अल्फ से लेकर ये तक आसमानी पाकीज़ा बाप की मर्जी को पूरा करके फिर हमें दुआ रब्बानी सिखाई है। सुन लीजिए, मुझे मसीह खुदावंद को अपना आइडियल बनाकर आसमानी बाप की पाकीज़ा मर्जी को अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में अव्वल दर्जा देना है ताकि मुझे आसमानी बादशाही में शामिल और दाखिल होने का हक मिले। बसूरत दीगर मसीह खुदावंद का चिट्टा जवाब है। जिन्होंने उसे ए खुदावंद तो कहा, यानी बार बार दुआ रब्बानी का रट्टा तो लगाया, लेकिन उसमें मंदर्ज किसी शिक को अमली जामा पहनाने के लिए आसमानी बाप की पाकीज़ा मर्जी को पूरा करने का जतन नहीं किया। सब आग और गंधक की भट्टी का लुकमाना वाला और खुराक बन जाएंगे। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।